हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सी ज़ेरोस थ्योरम। सी ये थ्योरम हमें क्या कहती है? कहते कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंस हैं ए एन एंड बी एन, हमारे पास दो सीक्वेंस हैं ए एन एंड बी एन। ए एन सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4, इस तरीके से बी एन सीक्वेंस है B1 B2 B3 B4, इस तरीके से मेरे पास दो सीक्वेंस हैं। देन जो ये वाली सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ए को, और ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है हमारी बी को। ये चीज़ हमें गिवन है। कहते देन तो जो मेरी ये सीक्वेंस है A1 BN प्लस A2 BN माइनस 1, दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस AB को कन्वर्ज करेगी। सी ये सीक्वेंस है कैसी? जो ए एन सीक्वेंस है वो बढ़ रही है A1 A2 A3 AN, और जो बी एन सीक्वेंस है वो कम हो रही है BN माइनस 1 BN माइनस 2 B1। पर जो इंडेक्स है ये 1 और n, इसका सम क्या है n प्लस 1। 2 एंड n माइनस 1, इसका सम क्या है n प्लस 1। इसका सम क्या है n प्लस 1, इसका सम क्या है n प्लस 1। जो इंडेक्स है वो तो कांस्टेंट रह रहा है, दिस इंडेक्स, इसका सम कांस्टेंट रह रहा है। जो a है उसका इंडेक्स बढ़ रहा है, जो b वाली सीक्वेंस है उसका इंडेक्स कम हो रहा है। तो कहते हैं ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी? ए बी को। इस सीक्वेंस की टर्म्स कैसी होंगी? सी। इसकी फर्स्ट टर्म कैसी होगी? एन को जब 1 पुट करेंगे A1 B1, ये इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी। इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म कैसी होगी? A1 B2 प्लस A2 B1 अपॉन 2, एन को 2 पुट कर दिया। इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म कैसी होगी? A1 A2 A3 B3 B2 B1 प्लस अपॉन 3, ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म होगी। और इस सीक्वेंस की nth टर्म कैसी होगी? SC। मीन्स जो ये सीक्वेंस बन रही है, ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी? ए बी को कन्वर्ज करेगी। ये है हमारी सिजारोस थ्योरम। मीन्स दो सीक्वेंस है ए एन एंड बी एन, ये सीक्वेंस ए को कन्वर्ज कर रही है, ये बी को कन्वर्ज कर रही है। तो जो ये वाली सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज करेगी? ए बी को कन्वर्ज करेगी। राइट, अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। सी प्रूफ में हमें सबसे पहले गिवन है कि सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है। राइट, हम एक सीक्वेंस लेट कर रहे हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस टी एन, ये हमने लेट करा है। अब ए एन सीक्वेंस ए को कन्वर्ज कर रही है, तो ये सीक्वेंस ऑब्वियसली जीरो को कन्वर्ज कर रही होगी। ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही होगी। अगर ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही है तो इसके अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस बाय यूजिंग कॉशीज फर्स्ट थ्योरम यूज करके इसके जो अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस है ये वाली, ये भी हमारी जीरो को कन्वर्ज करेगी। अगर ये जीरो को कन्वर्ज करेगी बाय यूजिंग कॉशी फर्स्ट थ्योरम, ये सीक्वेंस भी जीरो को कन्वर्ज करेगी। मीन्स दिस थिंग माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मॉडुलस। बट ये टर्म्स तो पॉजिटिव ही हैं तो मॉडुलस लेने की क्या जरूरत है। मीन्स ये भी हमारी लेस देन एप्सिलॉन होगी। राइट, अब हम क्या करते हैं? आफ्टर अ स्टेज, लेट द स्टेज इज एम। आफ्टर अ स्टेज हमें प्रूफ क्या करना है कि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी? ए बी को। तो हम इस सीक्वेंस को पहले लेट कर लेते हैं। ये सीक्वेंस है हमारी A1 BN A2 BN माइनस 1 A3 BN माइनस 2 AN B1 अपॉन n, ये सीक्वेंस है हमारी। ठीक है, और हमने लेट कर रखा है AN इज इक्वल टू A प्लस TN। राइट, तो A1 यहाँ पे n को 1 पुट कर देंगे। A1 किसके इक्वल आ जाएगा? A प्लस T1 के। यहाँ पे लिख लेते हैं A1 की जगह A प्लस T1 इंटू BN, A2 की जगह A प्लस T2 इंटू BN माइनस 1, A3 की जगह A प्लस T3 इंटू BN माइनस 2, एंड ऐसे यहाँ पे आ जाएगा A प्लस TN इंटू B1 अपॉन n। राइट,
अब जो ये वाली टर्म है जिसमें a आ रहा है, a बी एन माइनस वन, ए बी एन माइनस टू, ए बी वन, इसमें से जब a कॉमन निकाल लिया हमारे पास बचेगा बी एन माइनस वन, बी एन माइनस टू इंटू बी वन अपॉन में n, प्लस यहाँ पे आ जाएगा टी वन बी एन, टी टू बी एन माइनस वन, टी थ्री बी एन माइनस टू इंटू टी एन बी वन अपॉन एन, राइट। अब जो बी एन सीक्वेंस है वो बी को कन्वर्ज कर रही है, तो बाय यूजिंग कॉशी फर्स्ट थ्योरम बी एन के अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस भी बी को कन्वर्ज करेगी। मीन्स दिस थिंग, ये भी हमारी किसको कन्वर्ज करेगी, बी को कन्वर्ज करेगी बाय यूजिंग कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन द सीक्वेंस बी एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज एन गोज टू इन्फिनिटी, ये ए है, ये बी बन जाएगा एज एन गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ए बी आ जाएगा, ए बी प्लस दिस थिंग, ये क्या बन जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है ये सीक्वेंस ए बी को कन्वर्ज कर रही है। मीन्स हम ये प्रूफ करेंगे ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि अगर ये जीरो को कन्वर्ज करेगी तभी ये सीक्वेंस ए बी को कन्वर्ज करेगी, ए बी प्लस जीरो इज इक्वल टू ए बी। मीन्स अब हमारा टारगेट क्या है, हम ये प्रूफ करें कि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, जीरो को। इस सीक्वेंस को अब हम लिख लेते हैं, क्या है ये सीक्वेंस, टी वन बी एन, टी टू बी एन माइनस वन, T3 Bn माइनस टू, Tn B1 अपॉन n। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जीरो को प्रूफ कन्वर्ज कर रही है। मीन्स हमें प्रूफ करना है दिस माइनस जीरो, T1 Bn, T2 Bn माइनस वन, T3 Bn माइनस टू, Tn B1 अपॉन n माइनस जीरो का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन आफ्टर अ स्टेज। हमें ये चीज प्रूफ करनी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी वन बी एन, टी टू बी एन माइनस वन, टी थ्री बी एन माइनस टू प्लस टी एन बी वन अपॉन एन। दिस थिंग इज लेस देन इज इक्वल टू, बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दिस थिंग इज लेस देन इज इक्वल टू टी वन बी एन प्लस टी टू बी एन माइनस वन प्लस टी थ्री बी एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन टी एन बी वन, यहाँ पे आ जाएगा बी वन, राइट। अब जो सीक्वेंस है बी एन, ये सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट है, राइट। हमने एक रिजल्ट करा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर बी एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बी एन सीक्वेंस बाउंडेड भी होगी। अब बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है कि मॉड बी एन इज लेस देन इज इक्वल टू के फॉर ऑल एन, के इज द बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। मीन्स बी वन भी के से छोटा है, मॉड बी टू इज लेस देन इज इक्वल टू के, मॉड बी थ्री इज लेस देन इज इक्वल टू के एंड सो ऑन। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड टी वन मॉड बी एन, मॉड टी टू मॉड बी एन माइनस वन, मॉड टी थ्री मॉड बी एन माइनस टू, मॉड टी एन इंटू मॉड बी वन, राइट। ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ऑल बी वन बी टू बी थ्री इन सबके मॉड है, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू के, बिकॉज बी एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। और बी एन बाउंडेड क्यों है, क्योंकि बी एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं T1 मॉड के, T2 मॉड के, T3 के एंड मॉड Tn इंटू के को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा ये वाली चीज, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, मॉड T1 प्लस मॉड T2 मॉड T3 प्लस मॉड Tn अपॉन n। अब ये हमने करा था पीछे कि दिस थिंग माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन आफ्टर अ स्टेज, क्योंकि ये किसको कन्वर्ज कर रही थी, जीरो को कन्वर्ज कर रही थी। मीन्स दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम। आफ्टर अ स्टेज दिस इज लेस देन के एप्सिलॉन, ठीक है। मीन्स दिस माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन आफ्टर अ स्टेज। मीन्स ये वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, जीरो को। अब ये सीक्वेंस अगर जीरो को कन्वर्ज कर रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज एन गोज टू इन्फिनिटी ए बी प्लस जीरो। मीन्स ये सीक्वेंस मेरी किसको कन्वर्ज कर रही है, एज एन गोज टू इन्फिनिटी ये सीक्वेंस ए बी को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। इस तरह से इस थ्योरम का प्रूफ होगा। अब आप इसको बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।